दोस्तों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में निर्माण पर लगी रोक को लेकर अब रियल एस्टेट सेक्टर और प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अनुमति प्राप्त भवन और विकास परियोजनाओं को अब आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, ये फैसला न केवल बिल्डरों और डेवलपर्स के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी राहत भरा है, जो इस क्षेत्र में अपने सपनों का आशियाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में काफी तेजी से बन रहा है, उसके आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन कामों पर पहले से ही रोक लग चुकी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सुरक्षा और उड़ान संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया। नियमों के तहत इस दायरे में किसी भी कंस्ट्रक्शन, यहां तक कि पेड़ लगाने के लिए भी AAI से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था। इस प्रतिबंध ने जेवर, रबूरपुरा, दनकौर, जहांगीरपुरा जैसे क्षेत्रों में रियल एस्टेट गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, जिससे बिल्डर और निवेशक दोनों चिंतित थे। 12 अगस्त 2025 को यमुना प्राधिकरण ने घोषणा की कि अब अनुमति प्राप्त परियोजनाओं और भवनों के निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। दोस्तों, इस विषय में विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम केवल अनऑथराइज्ड और अवैध निर्माण को रोकने के लिए लागू किया गया था, न कि वैध परियोजनाओं को प्रभावित करने के लिए। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने ये बात स्पष्ट की कि जिन परियोजनाओं के पास पहले से ही स्वीकृत नक्शे और NOC हैं, वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकती हैं। ये खबर उन बिल्डरों और प्रॉपर्टी मालिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जिनके प्रोजेक्ट्स महीनों से अटके हुए थे। दरअसल जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा के बाद से ही इस क्षेत्र में रियल एस्टेट की मांग आसमान छू रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 390 एकड़ जमीन की खरीद 2340 करोड़ रुपए में हुई, जहां प्रति एकड़ जमीन 5 से 6 करोड़ रुपए तक बिक रही है। यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, फिल्म सिटी और विदेशी कंपनियों के औद्योगिक निवेश जैसे प्रोजेक्ट्स ने इस जगह को निवेश का हॉटस्पॉट बना दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक यमुना सिटी में प्रॉपर्टी की कीमतें 1.5 गुना तक बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि बिल्डरों और निवेशकों के लिए इसमें क्या खास है। दरअसल जिन बिल्डरों ने AAI और यमुना प्राधिकरण से NOC प्राप्त की है, वो अब अपने प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा कर सकते हैं। दूसरा है सुरक्षा मानकों का पालन। 4 किलोमीटर के दायरे में 6 मंजिल से ऊंची इमारतों पर रोक बरकरार है, लेकिन 10 किलोमीटर के दायरे में स्वीकृत ऊंचाई के अनुसार निर्माण संभव है। दोस्तों, इसके अलावा नए नियमों ने इन्वेस्टर्स को आश्वासित किया है कि उनके निवेश सुरक्षित हैं, बशर्ते वो नियमों का सही से पालन करें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन बताते हैं कि ये नियम उड़ान सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस न केवल अवैध हैं, बल्कि ये विमानों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण ने साफ किया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन वैध निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं निवेशकों और स्थानीय लोगों के लिए खास सलाह पर। NOC अनिवार्य है। दोस्तों, एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले AAI के नोकैस पोर्टल के माध्यम से हाइट क्लियरेंस NOC प्राप्त करें। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए मैप के अनुसार ही कंस्ट्रक्शन की ऊंचाई तय करें। दोस्तों, इन सभी कदमों के साथ साथ अवेयरनेस भी बेहद जरूरी है। ड्रोन, लेजर उपकरणों और अनधिकृत गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध है। स्थानीय लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना जरूरी है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम अब लगभग पूरा हो चुका है और नवंबर 2025 से यहां उड़ाने तक शुरू होने की उम्मीद है। 3900 मीटर लंबे रनवे तैयार हैं और दूसरा 4150 मीटर का रनवे जल्द बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट के साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र को उत्तर भारत का आर्थिक पावर हाउस बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में निर्माण पर मिली इस राहत ने रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान फूंक दी है। बिल्डर और प्रॉपर्टी मालिक अब दोनों ही नियमों का पालन करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को गति दे सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फैसला न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि जेवर को देश के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से भी एक के रूप में एस्टैब्लिश करेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।